हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ज्योतिका, ज्योतिका, नितेश, रिमांक, मनीष, किशोर, हर्ष, राहुल, वंशिका, शैली। तो भाई जैसे कि आप जानते हैं कि आज से हमारी क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हुई थी। उस रीजन की वजह से बच्चों ने भैया छोड़ा नहीं हमें, है ना। हालांकि उनकी क्लास 12:30 पर हमने ऑफ की, बट फिर भी बच्चे पहली बार हमसे मिलने आए, बहुत दूर दूर से मिल रहे थे। तो इस रीजन की वजह से, उनके प्यार की वजह से हम 5 मिनट लेट हो गए, है ना। हालांकि मैं वहां से भागते हुए, मतलब ड्राइव करते हुए आया हूँ। तुरंत हम अपने स्टूडियो पहुंचे हैं क्लास लेने के लिए ऑफलाइन से। लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि पहला पहला दिन था, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे मिलने के लिए, हाँ। तो उनसे मिलने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो वो जो प्यार था वो उनको दिया, वो आपको दिया, बात एक ही है, हैं? हाँ जी। चलिए साहब, तो आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमें पता था, कल हमने कंप्लीट कर लिया था टॉपिक, और आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आज से, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमको भी आपसे मिलना है। सर हम भी तो बहुत दूर से पढ़ रहे हैं आपसे। जी, चलिए। हाँ, आप लोग पढ़ रहे हो हमसे दूर से, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता ना कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ। भाई मैं आपके पास ही हूँ, बहुत नजदीक हूँ आपके, है ना। जी हाँ। तो हमारी ओर से सभी को प्यार ढेर सारा। हाँ, सबको हमने प्यार दे दिया, आपकी तरफ से सबको ढेर सारा प्यार दे दिया है, ठीक है। हाँ जी। वो स्टूडेंट्स कितने लगे होंगे जो आपसे फेस टू फेस मिले, भैया मिलके हमसे बोलने लगे बच्चे कि सर आप तो बिल्कुल ऐसे दिखते ही नहीं हो जैसे कैमरे में दिखते हो। मैंने की क्या हो गया भाई साहब, हैं लाइव में कैसे दिखाई दे रहे हैं? कि सर आप तो पहचान भी नहीं आ रहे हो, कैमरे में अलग दिखते हो और सामने अलग दिखते हो। हाँ, हमने कहा कैमरे में हम रोहित शर्मा दिखते हैं, सामने हम पीयूष वार्ष्णेय हैं। क्यों भाई, कुछ मोटिवेट कीजिए सर। अरे भैया मोटिवेट होना है आपको, तो जाके अपने माँ बाप से मिल लो, अपने मम्मी पापा से बात कर लो, उनका चेहरा देख लो, उनसे पूछ लो कि मम्मी आपने क्या किया मेरे लिए, आज तक क्या कुर्बानी दी मुझे पढ़ाने के लिए, है ना। पता चल जाएगा आपको, है। उनकी आंखों में झांक के देखना उनके सेक्रीफाइस को। जी। चलिए, सर आप ऑनलाइन वालों से प्यार नहीं करते? अरे क्यों नहीं करते भाई, ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, है तो हमारे स्टूडेंट्स ही, हाँ। क्लेरिकल एप्टीट्यूड कुछ नहीं है भैया। क्लेरिकल एप्टीट्यूड में पहले वो क्वेश्चन आते थे एड्रेस मैचिंग वाले, ठीक है। आप हमारे स्टूडेंट्स हो, हम सभी से प्यार करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन से क्या लेना देना ये बताओ। और मेरे तो सारे बच्चे, आप लोग सब ऑनलाइन ही हैं। हमसे बच्चों की जो मुलाकात हो पाती है वो तब हो पाती है जब स्पेशल कोई इवेंट होता है। पहले हमने करियर विल पर क्रिकेट मैच रखा था, तो वहां पर ढेर सारे स्टूडेंट आए थे, वो हमसे मिले थे, है ना। तो करियर विल में सेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे, वो हमसे मिलने आते हैं। तो हम मिलते रहते हैं स्टूडेंट से, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पहली बार ही हमने ये ऑफलाइन बैच। सर अगर कोई पूछे कितना घंटा पढ़े हो, तो आपका जवाब क्या दे? भैया ये अभी हम ऑफलाइन क्लास में बताकर आए हैं बच्चे को। तो मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के टच में हो, है या भी? क्यों भाई, कितना घंटा पढ़ो और ये सब अभी समझा के रहा हूं। आप लोगों को तो कई बार समझा दिया हमने कि किसी भी व्यक्ति को कितने घंटे पढ़ना है ना। आपको रीजनिंग कितने घंटे पढ़नी है, ये आपको किसी टीचर से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी और से मत पूछो इसको, आप अपने आप से पूछो, अपने अंदर झांक के देखो कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपकी कितनी औकात है आप में कितना दम है कि आप उसको कितने घंटे पढ़ सकते हैं। तब जाके आपको वो चीज 100% समझ आएगी। आप अपना 100% हो, दूसरों की चिंता मत करो। हमने आज बताया क्लास में, यही बोला कि आप और मुखर्जी, एक्चुअली आप लोग तो अपने घर में हो तो वहां पर इतना माहौल नहीं है, लेकिन बच्चे मुखर्जी नगर में जो आए हैं ना, उनके साथ बड़ी दिक्कत है। उनके आसपास पूरा माहौल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बना हुआ है ना। वो सबको पढ़ते हुए देख रहे हैं और सबको मजे लेते हुए भी देख रहे हैं। कोई बाहर समोसे खा रहा है, तो कोई मूवी देखने जा रहा है, तो कोई है सिंगल से मिंगल हो गया, उनको ये भी डिस्ट्रैक्शन है। और बच्चे पढ़ भी बहुत भयंकर रहे हैं, उनको ये भी डिस्ट्रैक्शन है। तो ऑफलाइन में बच्चे जब अपने माँ बाप से दूर रहते हैं,
तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उनको समझ नहीं आता चल क्या रहा है, ये कोई ज्यादा पढ़ रहा है, कोई बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा। तो ये मैंने उनको समझाया था कि कभी अपनी तुलना जीवन में किसी से भी नहीं करनी चाहिए आपको। आप जैसे हो वैसे रहो, आप अपने आप को देखो, अपने आप को जज करो, अपने आप को पहचानो और उसके हिसाब से मेहनत करो। आप 100% दो। दुनिया भाड़ में जाए, कौन क्या कर रहा है, कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, कौन किसको घुमा रहा है, आपको उन चीजों से लेना ही देना नहीं है। आप बस अपना 100% दो। आप अपना 100% दोगे, सिलेक्शन जरूर होगा। बस जिस दिन पेपर देने जाओ, आपको अपने आप से कोई गिला शिकवा ना हो, है ना। आपको अपने आप से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मेरी मेहनत में यहाँ कमी रह गई, बस। समझ रहे हो, आप अपने आप से कभी शिकायत मत करना। आप बस अपनी लाइफ के हीरो हो। ठीक है जी। हाँ जी। कौन सी बुक लूं आपकी? यही बुक है बेटा, इसमें सब कुछ समाहित है सब कुछ। हाँ हाँ, ऑनलाइन में डेमो क्लास थी ना आज। इसमें सब कुछ है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसमें फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी है, इसमें कंप्लीट थ्योरी भी है। इसमें सब कुछ है, सब कुछ, दुनिया भर की हर चीज है। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए। ट्रेल क्लास मिलती है, क्यों नहीं मिलती। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर रैंकिंग। ठीक है। रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे कैसा भी पेपर क्यों ना हो, रैंकिंग का क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। ठीक है जी। हाँ, रैंकिंग यानी कि ये जो रैंकिंग चैप्टर है ना बेटा, ये सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से डिफरेंट चैप्टर है। आप इसको सीटिंग अरेंजमेंट मत समझना, एक सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है, वो डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है जी। रैंकिंग है क्रम व्यवस्था। ये क्या है? क्रम व्यवस्था। और वो जो है सीटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्था। सीटिंग अरेंजमेंट है बेटा बैठने की व्यवस्था, और ये है क्रम व्यवस्था। हमारी दो टाइप की है ना। हमारी कल हो तो गया था भैया कंप्लीट टॉपिक। हाँ, कल चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आज से नया चैप्टर शुरू होना था, कल हो गया कंप्लीट, बस उतने ही क्वेश्चन कराने थे। हाँ, रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था। रैंकिंग में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, और दूसरा होती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग, दूसरा होती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग मींस जब पर्सन्स को हम रो में बैठाते हैं, रो यानी कि एक पंक्ति में बैठाते हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट टर्म यूज होती है, जिसमें क्या टर्म यूज होती है, जिसमें लेफ्ट और राइट टर्म यूज होती है। और वर्टिकल रैंकिंग मींस जब पर्सन्स को हम कॉलम में बैठाते हैं, जिसमें टॉप और बॉटम टर्म्स यूज होते हैं, जिसमें टॉप और बॉटम यूज होते हैं। तो हम लेफ्ट राइट बोले, है ना, या टॉप बॉटम बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडिंग चेंज करवा देंगे भाई, सब करवा देंगे, तसल्ली रखो, करवा देंगे। हाँ, घबराओ नहीं, सब हो जाएगा चेंज। हाँ, अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि लेफ्ट राइट बोले या टॉप बॉटम बोले, बात एक ही है। हम बेटा बायां दायां बोले, हम बायां या दायां बोले, या फिर हम बोले ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का कंसेप्ट एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। अच्छा, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो रैंकिंग के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, दुनिया के हर क्वेश्चन जो भी रैंकिंग से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सी चीज पूछना चाहूंगा। जैसे मान लो एक पंक्ति है, इस रो का लेफ्ट और राइट हैंड क्या होता है? सर, पंक्ति का जो भी लेफ्ट और राइट हैंड होगा ना, जो भी लेफ्ट और राइट हैंड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट हैंड होगा, जो हमारा राइट वो इसका राइट हैंड होगा। ठीक है जी। ये हमारा राइट है तो ये हमारा राइट हैंड हो गया, और ये हमारा लेफ्ट है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है। तो जो भी रो का लेफ्ट राइट हैंड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। इस रो में एक व्यक्ति बैठा है ना, इस रो में दिव्या बैठी हुई है। इस रो में कौन बैठी है? दिव्या बैठी है। ठीक है जी। दिव्या के साथ और भी कई सारे लोग बैठे हैं, दिव्या के साथ कई सारे और भी लोग बैठे हैं। इस रो में दिव्या बैठी है, जो दिव्या है ना वो लेफ्ट हैंड से ना, लेफ्ट हैंड से 15th प्लेस पर है भैया, वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। अगर उसको मैं लेफ्ट हैंड से काउंट कर रहा हूं तो वो 15th प्लेस पर है दिव्या।
और यही दिव्या राइट हैंड से 16th प्लेस पर है, यही दिव्या राइट हैंड से 16 प्लेस पर है। यानी कि जब मैं इसको राइट हैंड से काउंट कर रहा हूं तो ये 16वें स्थान पर आ रही है, और जब मैं इसको लेफ्ट हैंड से काउंट कर रहा हूं तो ये 15वें स्थान पर आ रही है ना, ये 15वें स्थान पर आ रही है। तो क्या आप बता सकते हैं इस रो में टोटल कितने पर्सन है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन बता सकते हैं? हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए इस रो में? सर अगर मैं कुल व्यक्ति की बात करूं तो इस रो में कुल कितने व्यक्ति हो गए? 15 प्लस 16, है ना। टोटल माइनस एक कर देंगे हम। माइनस एक क्यों करेंगे? क्योंकि हमने दिव्या को दो बार काउंट कर लिया, लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, राइट से भी काउंट कर लिया। टोटल, है ना, कितने पर्सन हो गए? 30 हो गए। तो आप लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर लेफ्ट हैंड से रैंक पता है प्लस राइट हैंड से रैंक पता है, दोनों को ऐड करके माइनस एक कर दो। भाई लेफ्ट हैंड से रैंक पता है, हमें राइट हैंड से रैंक पता है, दोनों को जोड़ के माइनस एक कर दो, तो हम उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल देंगे। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, अगर मान लो आपको किसी पर्सन की रैंक लेफ्ट हैंड से पता नहीं है, राइट हैंड से पता है, और आपको लेफ्ट हैंड से रैंक पता करनी है, तो कैसे पता करोगे लेफ्ट हैंड से रैंक? अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो लेफ्ट हैंड से रैंक कैसे निकालोगे? -1 को जब इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये टोटल +1 हो जाएगा। -1 को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल +1, और जब राइट को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का राइट। इसका मतलब क्या है कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, एक ज्यादा में से घटाते हैं। याद आ गया अल्फाबेटिकल सीरीज आपको? अल्फाबेटिकल सीरीज में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो 27 में से घटाते हैं 26 की जगह, तो जितने 13 की जगह 14 में से घटा रहे थे, याद है ना। तो यही मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज में बताया था कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाना पड़ता है, जो चीज यहाँ पे प्रूफ हो रही है। अगर मुझे राइट हैंड से रैंक निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं? सर टोटल +1, टोटल +1, और लेफ्ट भी इधर जाएगा माइनस का लेफ्ट, यानी कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। अच्छा, यही फॉर्मूले अगर मुझे वर्टिकल रैंकिंग के लिए लिखने हैं तो कैसे लिखूंगा? सर वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान। किसी व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान जोड़ दो, उसके बाद एक घटा दो। और अगर मान लो मुझे ऊपर से ही स्थान निकालना है तो जितने भी व्यक्ति हैं उसमें एक जोड़ो, और फिर माइनस का नीचे से स्थान कर दो, माइनस बॉटम। और अगर बॉटम से पोजीशन निकालनी है तो टोटल +1 में से टॉप वाली पोजीशन को घटा दो। तो ऐसा नहीं है कि ये ढेर सारे फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट एक ही है, उसी कंसेप्ट को हमने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। कंसेप्ट एक ही है, कंक्लूजन निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, सिखाएंगे चैप्टर। परेशान क्यों हो रहे हो? टाइम लग रहा है, टाइम को भी कम कर देंगे, परेशान मत हो। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे होगी? टोटल पर्सन्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? लेफ्ट प्लस राइट -1। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, है ना। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक नया फॉर्मूला बना के दूंगा तुम्हें, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ना, इसी से एक ऐसा नया फॉर्मूला तुम्हें बना के दूंगा ताकि इस पूरे चैप्टर को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करो, पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, एक नया फॉर्मूला आपको बना के दूंगा, लेकिन उससे पहले 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर में। शिट, शिट यार, आपकी पेन ड्राइव तो ऑफलाइन बैच में ही रह गई, बोर्ड में लगी हुई। जो क्वेश्चन हमें कराने थे, और वो पेन ड्राइव हमें लाने का याद ही नहीं रहा।
कोई नहीं विशाखा जी, थोड़ा सा मैनेज कर लो। हमारे लिए क्या करें, थोड़ा तो मैनेज करना पड़ता है ना कभी कभी लोगों को। है, इतना प्यार तो आप हमसे करते हैं कि नहीं करते? हैं? थ्योरी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन वाली ही प्रैक्टिस के लिए लेनी है आपको। ठीक है। आप जब भी रीजनिंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार अगर पढ़ रहे हैं रीजनिंग, या आप कई बार और पढ़ चुके हैं रीजनिंग, आपको यही बुक लेनी है इसके अलावा। क्योंकि ये जो बुक है ना, ये आपका सब कुछ बेस है। समझ रहे हो, इसमें सब कुछ समाहित है। ये प्री के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, प्री एग्जाम्स के लिए। ठीक है। हाँ जी। आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही बुक लेनी है, इसी में आपको दुनिया भर की हर चीज मिलेगी। ठीक है। थ्योरी भी, एक्सरसाइज भी, जीरो टू हीरो लेवल वाले हर चीज, ये कंप्लीट पैकेज है। और अगर आप प्री के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिक्स प्रैक्टिस, तो वो ये वाली है। ये सिर्फ बैंकिंग के लिए है। कई बार तो हम समझा चुके हैं बुक के बारे में। हाँ। तो पेन ड्राइव आने में कितना टाइम लगेगा? पेन ड्राइव आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं एक बार अपने, है ना, डेस्कटॉप पे चेक कर लेता हूँ कि वो पीडीएफ है हमारे पास या नहीं जो हमें करानी है। लेट मी चेक। एक सेकेंड। पीडीएफ, हाँ हमारे पास होगी, व्हाट्सएप पे होगी वो पीडीएफ। एक सेकेंड। होगी 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 होगी। बैंकिंग। मिल गई जी। चलो अभी तो काम चली जाएगा, आज की क्लास का तो काम हो जाएगा इससे। बाकी अभी हमारी पीडीएफ पेन ड्राइव आई रही है, और इसको हम भेज लेते हैं पीवी पब्लिकेशन में। सेंड कर दिया। नहीं नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं लगाने ही जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। मिल चुकी है हमें पीडीएफ। डाउनलोड्स, रैंकिंग, कॉपी, और हमारी जो पेन ड्राइव है उसका नाम है ये, हमने कर दी पेस्ट, और हमने डिलीट। हाँ जी। और ये चला दी हमने पेन ड्राइव। हाँ जी। मेरा नाम ले लीजिए, मतलब इतनी देर में नाम ही ले लीजिए, कुछ नहीं तो। हाँ, क्यों भाई? चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, जरा आप इन दोनों क्वेश्चन को रीड करो। आप इन दोनों क्वेश्चन को रीड करो, ये क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? इन दोनों क्वेश्चन को रीड करो आप फटाफट से। आप इन दोनों क्वेश्चन को ना, आप इन दोनों क्वेश्चन को झटके में सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर, बोर्ड से व्हाट्सअप स्कैन कर लीजिए। अच्छा जी, व्हाट्सअप स्कैन कर लें? बड़ा झांकने का मन है हमारे, आपको हमारे व्हाट्सएप के अंदर। क्यों भाई? ताकि मैं व्हाट्सएप स्कैन करूं, फिर ढेर सारी मेरी चैट लिस्ट निकले, उसको आप ध्यान से देखो, सर किस किस से बात करते हैं। हैं? ये दोनों क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो आपको पेन की जरूरत है, ना आपको पेपर की जरूरत है। बिना पेन पेपर के दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे आप। कैसे? एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?
आप जानते हो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, है ना, दोनों तरफ से छोर से स्थान को जोड़ दो, उसके बाद एक घटा दो। तो 18 और 17 कितना होगा, 18 17 होगा, 18 17 होगा 35, 35 में से एक घटा दो। ठीक है, 18 17 होगा 35, 35 में से एक घटा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं और यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पे तो वह नीचे से, तो देखो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल प्लस वन में से घटा देते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल प्लस वन में से घटा दो, टोटल प्लस वन में से तो 51 में से 20 को घटा दो, 51 में से 20 को घटा दो, टोटल प्लस वन में से हम घटा देते हैं 51 माइनस का 20 31। और इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से पोजीशंस को ऐड करके माइनस वन कर देंगे। ना हमें पेन की जरूरत है ना हमें पेपर की जरूरत है, समझ रहे हो। तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हम बिना पेन पेपर के देंगे। तीसरे क्वेश्चन, टॉपिक का नाम चेंज करवा देंगे। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, यदि दाएं छोर से 18वें स्थान पर है तो बाएं छोर से कितने स्थान पर होगा। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक ज्यादा में से घटा देंगे। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक ज्यादा में से घटा देंगे। ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ज्यादा में से घटा देंगे। ठीक है, सबके कमेंट पहुंच रहे हैं। अब हम सीखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करें हम। यहां पर हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे अभी तक हमने डायरेक्ट आंसर दिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाला, पोजीशन लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करके, पोजीशन इंटरचेंज करी हमने टोटल प्लस वन में से घटाकर, है ना बाबू। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हम रैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम एक बेसिक सा फिगर बनाते हैं, और जो हम फिगर बनाते हैं ना, वो हमेशा फिगर बनता है पर्सन की रैंक से। ठीक है, किससे बनेगा, पर्सन की रैंक से। हम फिगर के अंदर कभी भी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, नेवर। हम फिगर के अंदर कभी भी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, नेवर। ऐसा नहीं है कि लाइक दिस, इस तरीके से हम लोगों को बैठा दें। हम ये वाली सिचुएशन को कभी एग्जाम में प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं कर सकते, हेलो, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम क्या है, ये वाली सिचुएशन को प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर सकते। पूछो क्यों, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में लिखा हुआ है कि 50 व्यक्ति हैं, तो आप क्या ये 50 डंडे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, कब तक ये डंडे बनाओगे, 50 डंडे बनाना असंभव। तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो एग्जाम में हमारे लिए असंभव है। 50 की जगह मान लो अगर 500 व्यक्ति हो गए, तब क्या करोगे आप। अगर मान लो 500 व्यक्ति हो गए, तब तो आपकी हालत ही खराब हो जाएगी। चलो मान लो ले दे के 50 बना भी दिए, तो 500 को कैसे बनाओगे। तो हमेशा याद रखना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रैंकिंग का, तो ये वाला जो मेथड है ना, जो हम बचपन में यूज करते थे, ये बचपन वाला मेथड बेटा, है ना, ये बचपन वाला मेथड हमें यूज नहीं करना है। जो बचपन की गलतियां हैं उनको हमें यहाँ पे सुधारना है। ठीक है, ये वाला मेथड, है ना, हाँ, ये वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे सर, ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, तो सर हम फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ पर्सन की रैंक से। हम हमेशा रैंक से फिगर बनाएंगे, जो भी रैंक दे रखी होगी हम उसको बैठा देंगे डिस्टेंस के थ्रू। जैसे हमसे बोला जाए, जैसे हमसे बोला जाए, है ना, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है ना, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो बेटा रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दो। हमें बोला गया है रवि बाईं ओर से, बाईं और बायां छोर ये है लेफ्ट हैंड, तो यहां से रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो बेटा जितना स्थान है ना वो उसकी रैंक है। तो ये 15वें स्थान पे कौन है, रवि। तो हमने लेफ्ट हैंड से बाएं छोर से रवि को 15वें स्थान पर बैठा दिया। समझ रहे हो, जो हम फिगर बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, फिगर हमेशा बनेगा पर्सन की रैंक से। और रैंक का मतलब क्या होगा, रैंक का मतलब होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब उसका प्लेस, डिस्टेंस का मतलब उसका प्लेस, उसका स्थान। ठीक है जी, हाँ जी। तो फिगर में हमेशा हमें रैंक यूज करनी है, डिस्टेंस यूज करनी है। तो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, तो बेटा दाएं ओर से किसको बैठाना है, अमित को। तो दाएं छोर से अमित को बैठा दो कितने स्थान पर,
अमित को दाएं छोर से बैठा दो, कितने स्थान पर? 16वें स्थान पर। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड, ये हो गया हमारा राइट हैंड। तो दाएं छोर से अमित को 16वें स्थान पर हमने बैठा दिया साहब, है ना? हाँ जी। अब क्या है, दीपक इस अच्छा, जब हम दाएं छोर से अमित को 16वें स्थान पर बैठा रहे हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। आप दूसरी पॉसिबिलिटी तो भूल ही गए। देखो, अमित को बाईं ओर से सॉरी रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठाया, आपने अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठाया, तो बेटा अमित यहाँ भी तो हो सकता था, अमित यहाँ भी तो हो सकता था दाईं ओर से 16वें स्थान पर, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर यहाँ भी तो हो सकता है। दोनों एक दूसरे की पोजीशन को क्रॉस भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना? तो दोनों एक दूसरे की पोजीशन को क्रॉस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली। पहले हमने रवि को बैठाया बाएं से 15वें स्थान पर, फिर हमने अमित को बैठाया दाएं से 16वें स्थान पर। मुझे बताओ, इन दोनों को बैठाने में किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? ठीक से बैठ गए ना दोनों, तसल्ली से? हैं? चलिए, अमित कह रहा है कि ठीक बैठ गया सर मैं। अब किसको बैठाना है? अब दीपक को बैठाओ। दीपक को बैठाओ। दीपक कहाँ है? दीपक कहाँ है सर? दीपक रवि की गोद में, सॉरी दीपक रवि की गोद में नहीं बैठा, दीपक रवि के दाएं से चौथे स्थान पर है। दीपक कहाँ है? दीपक रवि के दाएं चौथे स्थान पर है। तो जहां रवि को बैठाया उसके दाएं चौथे स्थान पर दीपक को बैठा दो, उसके दाएं चौथे स्थान पर किसको बैठा दो? दीपक को बैठा दो, है ना? जहां रवि को बैठाया उसके दाएं चौथे स्थान पर किसको बैठा दो? उसके दाएं चौथे स्थान पर दीपक को बैठा दो। यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो, दीपक कहाँ है? अमित के बाएं पांचवा। देखो, ये जो दीपक है ना, जो अमित है, अमित के बाएं पांचवा है, अमित के फिफ्थ लेफ्ट में है। दीपक अमित के बाएं पांचवा है। ये जो दीपक है ये अमित के बाएं पांचवा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पर है? सर, सेकंड पॉसिबिलिटी में ये जो दीपक है ना, ये अमित के राइट हैंड पर है। ये दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सेकंड पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। सेकंड पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, है ना? क्योंकि सेकंड पॉसिबिलिटी में दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पे जा ही नहीं सकता। ये जो दीपक है ये हमेशा अमित के राइट हैंड पर ही रहेगा। क्या रहेगा? दीपक हमेशा अमित के राइट हैंड पर ही रहेगा। चलिए, तो पहला ही केस बना हमारा ये वाला, ठीक है जी? हाँ जी। अब हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फिगर के हिसाब से करेंगे। तो हमेशा याद रखना, रैंकिंग चैप्टर में हमसे दो ही चीजें पूछी जाएंगी, या तो हमसे पूछी जाएगी पर्सन की रैंक, या फिर हमसे पूछा जाएगा पर्सन के बारे में। इसके अलावा बेटा तीसरा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। अगर हमसे पर्सन की रैंक पूछे ना, तो रैंक का मतलब क्या है सर? रैंक का मतलब डिस्टेंस है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको दूरी काउंट करनी है। जितनी दूरी है वही पर्सन की रैंक है, जितनी दूरी है वही पर्सन की रैंक है, जितनी दूरी है वही पर्सन की रैंक है। जैसे पहला क्या क्वेश्चन है, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? यानी कि जो रवि है वो दाएं छोर से कितना दूर है, ये बताओ। ये जो रवि है ये दाएं छोर से कितना दूर है? ये रवि दाएं छोर से कितना दूर है? सर, अगर मैं दाएं छोर से दूरी निकालू ना रवि की, तो रवि कितना दूर आएगा दाएं छोर से? 16 और 5 21 और 4 25। रवि दाएं छोर से कितना दूर है? 16 और 5 21 और 4 25। ये रवि दाएं छोर से कितना दूर है? 16 और 5 21 और 4 25। 16 और 5 21 और 4 25। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? देखो, रैंक का मतलब क्या है? रैंक का मतलब डिस्टेंस है। बस ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। इसमें ना -1 करना है ना +1 करना है। जितनी दूरी आपको दिखाई दे रही है वही उस व्यक्ति की रैंक है, वही उस व्यक्ति का स्थान है। क्योंकि हमने जो फिगर बनाया है बेटा, किससे बनाया है? हमने फिगर डिस्टेंस यानी कि रैंक से ही बनाया है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। रैंक बोले तो क्या? डिस्टेंस। ठीक है जी, दोबारा से रिपीट कर देंगे। जो हुक्म मेरे आका, आपका हुक्म सराखों पर, आपने कहा और हमने माना। हम दोबारा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, है ना? देखो,
अब दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? रवि बाईं ओर से, रवि बाईं ओर से कितने स्थान पर है? रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो सबसे पहले बाईं ओर से रवि को बैठा दो 15वें स्थान पर। बाईं ओर से रवि को बैठा दो 15वें स्थान पर। रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर अमित को बैठाना है दाईं ओर से। ये अमित है, इसको दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा दो। तो हमने अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठाया, लेकिन जब हमने अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठाया तो ये वाला भी तो केस बन सकता है कि जो अमित है वो रवि के राइट हैंड पर ना जाके अमित रवि के लेफ्ट हैंड पर आ जाए, और अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। ठीक है भाई? हाँ जी। दीपक इज 4 टू द राइट ऑफ रवि। दीपक रवि के 4th राइट में है। रवि के 4th राइट में कौन है? रवि के 4th राइट में दीपक है, और दीपक अमित के 5th लेफ्ट में है। दीपक रवि के 4th राइट में है। भैया जितना राइट में है उतनी डिस्टेंस है। लेकिन सेकंड केस में जो दीपक है ना, वो अमित के लेफ्ट हैंड पे नहीं जा पा रहा। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए, जबकि दीपक अमित के राइट हैंड पर आ गया। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। अब मानते हो कि नहीं मानते? ये वाली पॉसिबिलिटी क्यों गलत है? समझ गया ना ये वाली पॉसिबिलिटी क्यों गलत है? चलो, अगर ये पॉसिबिलिटी गलत है तो मैं इसको हटा देता हूं, हटा देता हूं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? भैया रवि का दाईं ओर से स्थान क्या है? दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अमित का बाईं ओर से स्थान क्या है? तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दीपक का बाईं ओर से स्थान क्या है? चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? दीपक का दाईं ओर से स्थान क्या है? तो मैंने आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट बताया है। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछे तो बेटा रैंक का मतलब सीधा सीधा डिस्टेंस है। रैंक का मतलब क्या है? दूरी। जितनी रैंक है वही दूरी है। अब में इस बात की गांठ बांध लो, ठीक है? ये बात अपने दिमाग में छाप लो। रैंक का मतलब डिस्टेंस है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? ये जो रवि है वो दाएं छोर से कितना दूर है? ये रवि भैया दाएं छोर से कितना दूर है, ये बताओ। ये दायां छोर है, ये दायां छोर है, और ये कौन सा छोर है? ये बायां छोर है, ये बायां छोर है। तो ये रवि दाएं छोर से कितना दूर है? कितना दूर है? तो जितनी डिस्टेंस वही उसकी रैंक। तो ये दाएं छोर से कितना दूर है? 16 और 5 21 और 4 25। 16 और 5 21 और 4 25। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? ये जो अमित है ये बाएं छोर से कितना दूर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो भैया लेफ्ट हैंड से दूरी निकालो। 15 और 4 19 और 5 24। भैया ये जो अमित है ये बाएं छोर से कितना दूर है? बाएं छोर से कितना दूर है? 15 और 4 19 और 5 24। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? ये जो दीपक है ये बाएं छोर से कितना दूर है? दीपक सर 15 और 4 19। ठीक है, 15 और 4 19। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? दीपक दाएं छोर से कितना दूर है? सर 16 और 5 21। 16 और 5 21। अब आप मुझे बताओ, इन चारों क्वेश्चन का आंसर देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी? इन चारों क्वेश्चन का आंसर देने में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी? झटके से आपने इन चारों क्वेश्चन के आंसर दे दिए। तो पहली चीज तो इस चैप्टर में पूछी जाती है पर्सन की रैंक। तो जब हमें रैंक निकालनी हो तो हम ऐसे आंसर दे सकते हैं, डिस्टेंस से। अच्छा, दूसरी जो पूछी जाती है, वो पूछी जा 24 कैसे हुआ? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बेटा लेफ्ट हैंड ये है, ये अमित है। अमित बाएं छोर से कितना दूर है? तो बेटा ये दूरी कितनी है? 15। ये दूरी कितनी है? 4। ये दूरी कितनी है? 5। तो 15 और 4 19 और 5 24। तो अमित बेटा बाएं छोर से कितना दूर निकल कर आ गया? 24 की दूरी पर है, तो वहां से 24 आ गया। 4 बेटा क्वेश्चन में दे रखा था कि दीपक जो है वो रवि के दाईं ओर चौथा है,
और जो दीपक है वो अमित के बाईं ओर पांचवा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेरे को सपना नहीं आया कि यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे 5 लिखना है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में दी हुई है। ठीक है, बिना पेन पेपर के तब करोगे जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही तो विदाउट पेन पेपर आओगे। पहले इसको समझ तो लो, इसकी प्रैक्टिस तो कर लो। अच्छा, दूसरी चीज हमसे ये पूछा जाएगा कि टोटल पर्सन बताओ। हमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस चैप्टर में कि पर्सन की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे। पहली चीज, अगर दीपक की राइट वाली 16 होनी चाहिए। दीपक बेटा दाईं ओर से 16 नहीं है, अमित है दाईं ओर से 16 और ये 5 और दूर है, तो 16 और 5 21 हो गया। दीपक दाईं ओर से 21वें स्थान पर है। ठीक है, हाँ जी। अब हमसे पूछा जाता है पर्सन के बारे में, तो बेटा पर्सन की वैल्यू कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम पर्सन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। पर्सन की वैल्यू, जैसे रैंक क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन हमसे पर्सन की वैल्यू पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन होते हैं वो होते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फॉर्मूला हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए। देखो, जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी तो ये फॉर्मूला हमने समझा था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे भैया, बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान माइनस का 1 कर दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ये क्या है, ये पर्सन की वैल्यू है। अच्छा, लेफ्ट प्लस राइट को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, लेफ्ट प्लस राइट को मैं टोटल डिस्टेंस बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। लेफ्ट प्लस राइट को मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस माइनस 1, इसका मतलब ये है कि अगर पर्सन की वैल्यू हमें चाहिए तो बेटा वो डिस्टेंस माइनस 1 है। मतलब जितनी दूरी है ना, जितनी दूरी उससे 1 कम होगी हमेशा पर्सन की वैल्यू। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से 1 कम होगी। रैंक अगर हम निकालेंगे तो वो दूरी के बराबर है, लेकिन पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से 1 कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से 1 कम होगी, हमेशा दूरी से 1 कम होगी, हमेशा। अब एक काम करते हैं, पहले आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे लो। पहले आप इन 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 पांचों क्वेश्चन के आंसर दो दोबारा से। मैं फिगर बना देता हूं बेटा। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, ठीक है, और हमें पता चल गया अमित राइट हैंड पर ही बैठा है। अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। दीपक रवि के फोर्थ राइट में है और दीपक अमित के बाईं ओर 5वां है। तो ये फिगर जो हमने बनाया था वो मैंने फिर से बना दिया फिगर। वो इसीलिए बना दिया ताकि आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे सको। ठीक है, हाँ जी। अमित की बाईं छोर से रैंक क्या है, अमित बाईं छोर से कितने स्थान पर है, 15 और 4 19 और 5 24। हालांकि अभी हम थोड़ी देर पहले ही करके आए इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड, बेटा दीपक दाईं ओर से कितना दूर है, 16 और 5 21। 16 और 5 21। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दीपक बाएं छोर से कितना दूर है, दीपक बाएं छोर से कितना दूर है, 15 और 4 19। 15 और 4 19। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। देखो, पर्सन हमसे पूछा है, किस किस के बीच में पूछे हैं, बिटवीन बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कितने पर्सन हैं। तो भाई साहब, अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे, पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना होगा, पर्सन की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, अभी मैंने क्या बताया, डिस्टेंस माइनस 1। जितनी दूरी है आंसर उसमें 1 कम कर दो। तो भैया अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है, 4 और 5 9। 9 की दूरी है, लेकिन पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से 1 कम होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस चीज को प्रूफ किया था। थोड़ी देर पहले मैंने इस चीज को प्रूफ किया था कि पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होगी। अभी आप लोग चिंता मत करो, इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा, पूरे पूरे सारे लोगों को बिठाकर, चिंता मत करो आप। चलिए, अब आप इन देखो, फिर से फिगर बना लेता हूं मैं, क्योंकि मैं पेज पलटने से बेटर है दोबारा फिगर बना लो। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, और जो दीपक है वो रवि के फोर्थ राइट में है और दीपक अमित के बाईं ओर 5वां है। चलो, क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। बेटा पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक, तो अमित और दीपक के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है।
अमित और दीपक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? जो दीपक है ना वो अमित के बाईं ओर पांचवा है, तो ये दूरी होती है डिस्टेंस। बताओ अमित और दीपक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5। तो बेटा 5 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक? पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। तो ये बताओ रवि और दीपक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सर रवि और दीपक के बीच की डिस्टेंस है 4। तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 3, है ना। और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा कुल पर्सन के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें, कुल दूरी। ये बताओ यहां से लेकर यहां तक कुल दूरी कितनी है? यहां से लेकर यहां तक कुल दूरी कितनी है? सर 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। कुल दूरी बेटा 40 की है। देखो 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40, और कुल दूरी में एक कम कर दो। कुल दूरी 40 की है, तो आंसर आ जाएगा कुल दूरी -1। आंसर आ जाएगा कुल दूरी -1, यानी कि 39, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन को ना प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे ताकि जो बच्चे कंफ्यूज रहे कि सर ये डिस्टेंस -1 आप गलत समझा रहे हो, मैं लिख के दे सकता हूँ। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं उन बच्चों को मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ। पहले हम अपने मेथड से कर लें। रवि लेफ्ट हैंड से 15 है, अमित राइट हैंड से 16 है, दीपक रवि के 4th राइट में और अमित के 5th लेफ्ट में है। मुझे एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। तो ये जो रवि है ये दाएं छोर से कितना दूर था? 16 और 5 21 और 4, 16 और 5 21 और 4 25। उसके अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमित बाईं छोर से कितना दूर है? 15 और 4 19 और 5 24, 15 और 4 19 और 5 24। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक बाएं छोर से कितना दूर है? 15 और 4 19, 15 और 4 19। ठीक है। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। ये दीपक दाएं छोर से कितना दूर है? 16 और 5, है 16 और 5 21, 16 और 5 21। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? 5 और 4 9, तो 9 - 1 8। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक। तो अमित और दीपक के बीच में दूरी कितनी है? 5, तो आंसर था 4। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। तो रवि और दीपक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4, तो आंसर था 3। और अगला क्वेश्चन था टोटल पर्सन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 40, आंसर था 39। तो ये सारे आंसर्स थे हमारे जो हमारी डायरेक्ट ट्रिक से थे। ये सारे आंसर्स थे जो हमारी ट्रिक से थे। अब यही सारे आंसर्स को हम प्रूफ करते हैं बेटा इंडिविजुअल लोगों को बैठाकर। जो मेथड हमें एग्जाम में यूज नहीं करना, लेकिन मैं प्रूफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन को तो प्रूफ कर लो ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस -1 होती है और रैंक की वैल्यू होती है डिस्टेंस। देखो टोटल 39 पर्सन है, तो एक क्वेश्चन को तो प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है जी। हाँ 1 2, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27। एक काम करते हैं, अभी टोटल क्यों बैठा रहे हैं हम? टोटल नहीं बैठा रहे ना, पहले हम रवि को बैठाते हैं बाईं ओर से 15वें स्थान पर। जैसे जैसे क्वेश्चन में करते जाएगा वैसे वैसे करते जाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15वें स्थान पर रवि आ गया। ठीक है। और अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16वें स्थान पर आ गया अमित, है ना। जो दीपक है वो रवि के 4th राइट में है।
एक दो तीन, चौथे स्थान पर आ गया दीपक, और दीपक अमित के बाईं और पांचवा, एक दो तीन चार। ठीक है जी, ये बन गया फिगर, ये फिगर बन गया, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। भैया इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसके हिसाब से हमने ये फिगर बना लिया फिगर, कि रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दिया, अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा दिया, दीपक रवि के 4 स्थान दाईं ओर है, और दीपक अमित के बाईं स्थान 5 ओर है। तो ये हमने फिगर बना दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अब आप एक एक करके सारे आंसर्स को प्रूफ करो। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन प्रूफ करो कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 39% है कि नहीं है, टोटल 39% है कि नहीं, ये प्रूफ करो बेटा। 15 लोग तो ये हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। सर बिल्कुल प्रूफ हो गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 39 ही आ गए। अगला क्वेश्चन प्रूफ करो कि रवि और दीपक के बीच में 3 लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे। क्या रवि और दीपक के बीच में 3 लोग हैं? सर बिल्कुल, रवि और दीपक के बीच में 3 ही लोग बैठे हैं। देखो इनके बीच की दूरी 4 है, लेकिन कितने लोग बैठे हैं? 3। अगला क्वेश्चन देखो कि अमित और दीपक के बीच में 4 लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे। सर बिल्कुल, अमित और दीपक के बीच में 4 लोग ही बैठे हैं। इनके बीच की दूरी 5 थी, लेकिन लोग कितने बैठे हैं? 4 बैठे हैं। अगला क्वेश्चन कि अमित और रवि के बीच में 8 लोग हैं कि नहीं है। अमित और रवि के बीच में 8 है कि नहीं है। सर 4 और 3 7 और 1 8, 4 और 3 7 और 1 8, बिल्कुल अमित और रवि के बीच में 8 लोग हैं। समझ गए, है ना। हाँ जी, तो ये सब प्रूफ कर दिए हमने। अच्छा ये वाले प्रूफ करो, रवि जो है वो दाईं ओर से 25वें स्थान पर है कि नहीं है। ये जो रवि है ये दाईं ओर से 25वें स्थान पर है कि नहीं है। देखो 16वां स्थान ये है, 17वां स्थान ये, 18वां ये, 19वां ये, 20वां ये, 21वां स्थान ये, 22वां स्थान ये, 23वां स्थान ये, 24वां स्थान ये, और ये आ गया 25वां स्थान। तो सर 25वां ही स्थान है। ये प्रूफ करो अमित लेफ्ट हैंड से 24वें स्थान पर है कि नहीं है। ये जो अमित है ये लेफ्ट हैंड से 24वें स्थान पर है कि नहीं है। सर 15 स्थान ये हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 24वें स्थान पर है ना। तो हम हर क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। गॉट इट। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो मेथड है ना, ये मेथड हमें एग्जाम में यूज नहीं करना है। हमें कौन सी ट्रिक यूज करनी है? ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला मेथड यूज नहीं करना। यानी कि हम अपने क्वेश्चन में पर्सन को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किससे? डिस्टेंस से, है ना। हमेशा सॉल्व करेंगे किससे? डिस्टेंस से। ठीक है जी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई बैंकिंग स्लॉक्स के लिए। विदाउट पेन पेपर आंसर देना चाह रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हाँ, बिना प्रैक्टिस के थोड़ी हो जाओ। चलिए अब आप अगले क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। मजा आ गया सर, वेल एक्सप्लेन्ड, समझ आ गया। अल्टीमेट, यू आर ग्रेट। दोनों नहीं बनाना होगा, हमें जो क्वेश्चन बनाना है वो डिस्टेंस से सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। हाँ जी, बिग फैन ऑफ यू सर फ्रॉम आंध्रा।
आपका समझाने का तरीका बेस्ट है। आपके समझने का तरीका भी तो बेस्ट है। तो बेटा एक एक करके लोगों को बैठाते जाओ, और वो भी कैसे, डिस्टेंस के बेसिस पे। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो बेटा कमल को बाएं छोर से बैठाओ 18वें स्थान, स्थान मतलब डिस्टेंस। तो कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि रोहन बाएं से 7वां, रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम, तब इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बेटा इनके बीच में पर्सन की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की क्या निकाल लेंगे सर, हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, दूरी। 18 माइनस का 7 11। अब इनके बीच में डिस्टेंस है 11, तो पर्सन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा गिवन डिस्टेंस से कितनी होगी, एक कम। हमेशा गिवन डिस्टेंस से कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू एक कम, एक ही कम होगी बेटा, ज्यादा कम नहीं होगी। 18 माइनस 7 11 की डिस्टेंस है, और 11 की डिस्टेंस में पर्सन कितने होंगे, पर्सन हमेशा एक कम होंगे, मींस 10। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, तो पहले मोहित को बेटा बैठा दो बाएं छोर से 12वें स्थान पर। सुमित दाएं छोर से 15वां है, और जो सुमित है ना वो मोहित के दाईं ओर है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सुमित है वो मोहित के दाईं ओर बैठा है, तो मोहित के दाईं ओर किसको बैठाओ, सुमित को, और सुमित दाएं छोर से कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है, यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, देखो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो क्या मैं 6 व्यक्तियों को ऐसे बैठा दूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया कि हमें अपने क्वेश्चन में पर्सन्स को यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। पर्सन को यूज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं बता सकते हम, अपने क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन को यूज नहीं करेंगे। हमें इनके बीच में 6 लोग बैठाने हैं, तो ये बताओ 6 लोगों को बैठाने के लिए मैं इनके बीच की दूरी कितनी बना दूं, कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि 6 लोग बैठ सके, है ना, कितनी दूरी होनी चाहिए बेटा। यहाँ पर ध्यान दो, पर्सन की वैल्यू होती है डिस्टेंस माइनस 1, लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस ही कैलकुलेट करनी है थ्रू पर्सन, अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है थ्रू पर्सन, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन -1 जब इधर जाएगा तो पर्सन +1। तो जो हम फिगर बनाएंगे वो डिस्टेंस से बनाएंगे। डिस्टेंस या तो पर्सन की वैल्यू दे रही है तो पर्सन +1 कर दो, और अगर रैंक दे रखी है तो जो डिस्टेंस है वो किसके इक्विवेलेंट है, रैंक के इक्विवेलेंट है। तो जब हम फिगर बनाते हैं तो हम डिस्टेंस का यूज करते हैं, जो कि अगर रैंक है तो डायरेक्ट रैंक के बराबर डिस्टेंस है, अगर पर्सन की वैल्यू दे रही है तो डिस्टेंस हो जाएगी पर्सन +1। ठीक है जी। तो कितने लोगों को बैठाना है, 6, तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए सर, इनके बीच की दूरी 7 होनी चाहिए, क्योंकि 7 की दूरी में ही तो 6 लोग बैठेंगे, 7 माइनस 1 6। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, तो बेटा कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, कितनी हो गई, 12 और 7 19, 12 और 7 19, 19 और 15 34, टोटल डिस्टेंस हो गई 34, 34, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 34 की डिस्टेंस हो गई, 34 की दूरी हो गई। और 34 की दूरी में, 34 की दूरी में पर्सन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा डिस्टेंस से एक कम। पर्सन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा डिस्टेंस से एक कम। तो 34 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 33 होंगे। पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। अब आप ये मत कहना कि सर हम 33 ऐसे भी तो काउंट कर सकते थे, 12 और 15 27, और इनके बीच में 6 है, 27 और 6 33। हम 7 को लिखते ही ना सर, पहले आपने एक घट जोड़ा फिर बाद में एक घटाया, फायदा क्या हुआ उससे। इससे बढ़िया तो सीधे सीधे कर लेते, 15 और 12 27 और 6 33। भाई साहब सीधे सीधे कर तो लेते, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो इसीलिए हमें इनके बीच में डिस्टेंस बनानी पड़ी ताकि हम एक कंप्लीट फिगर बना सके, फिर जो मर्जी वो क्वेश्चन हमसे पूछो। अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन से अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, दाएं छोर से मोहित का स्थान क्या है। अब देखो हमसे पूछा है दाएं छोर से मोहित का स्थान क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोहित, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो मोहित है ये दाएं छोर से कितना दूर है, ये दायां छोर है, यहां से कितना दूर है मोहित। तो भाई साहब कितना दूर है, 15 और 7 15 और 7 22। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की कमी नहीं करेंगे, है ना। 15 और 7 22। मोहित दाएं छोर से कितना दूर है, 15 और 7 22।
ठीक है जी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाओ। इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। देखो इस बार जो दीपक है ना वो अनुपम के लेफ्ट में बैठेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, दीपक अनुपम के लेफ्ट में बैठेगा। इट्स इफ देयर आर 4% बिटवीन देम। देखो इनके बीच में 4% है। अगर इनके बीच में 4% है तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी? अगर बीच में 4% है तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो 5 होगी, क्योंकि 5 की दूरी में ही 4% आएंगे। 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4। मोहित का दया किधर होगा सर? मोहित का दया किधर होगा? व्हाट इज मोहित का दया? दया क्या है भाई? मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड। इन अ रो अनुपम इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो भाई साहब सबसे पहले अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठा दो। तो अनुपम को बैठा दो बाईं ओर से 11वें स्थान पर। किसी को कोई दिक्कत अनुपम को बैठाने में, कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ। अनुपम को बैठाने में दिक्कत आ रही है? बाईं छोर से 11वां स्थान, स्थान का मतलब दूरी है ना। हाँ जी। दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक को दाईं ओर से 13th बैठाओ, लेकिन दीपक कहाँ बैठा? दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। दीपक अनुपम के लेफ्ट में है। दीपक कहाँ है? दीपक जो है वो अनुपम के लेफ्ट में है। एंड दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। ये बायां छोर है और ये है दायां छोर। ये है दायां छोर। तो अनुपम बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, दीपक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है ना। हाँ जी। इफ देयर आर फोर पर्सन्स बिटवीन देम, यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हो। भाई साहब इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। इनके बीच में कितने पर्सन है? इनके बीच में 4 पर्सन है। अगर इनके बीच में 4 पर्सन है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? बेटा 4 व्यक्ति कितनी दूरी में आते हैं सर? 4 व्यक्ति 5 की दूरी में आते हैं। भाई 5 माइनस 1 4, क्योंकि जो पर्सन है वो डिस्टेंस -1 है और जो डिस्टेंस है वो पर्सन +1 है। अब आप एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितनी है? सर यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 11, है ना। यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 11, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 5। तो बेटा 11 में से 5 को माइनस कर दो, 11 माइनस 5 कर दो, 11 माइनस 5। तो 11 यहां से लेकर यहां तक 11, यहां से लेकर यहां तक 5, तो 11 माइनस 5, ये डिस्टेंस कितनी बची सर? ये डिस्टेंस बची 6। ये डिस्टेंस कितनी बची? ये डिस्टेंस बची 6। भाई 11 में से ये 5 घटा दो तो यहां से लेकर यहां तक 6 की दूरी बची। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सर? कुल दूरी हो गई 13 और 6 19। तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 19। और अगर टोटल डिस्टेंस हमारी 19 हो गई, अगर टोटल डिस्टेंस हमारी 19 है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 19 में से 1 घटा दो यानी कि 18। पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। टोटल डिस्टेंस 19 है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 18। और आज की जो सेवा है हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल मुलाकात करेंगे। आज की सेवा यहीं तक। ये जो मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं, कल आप लोग इन 7 क्वेश्चन का रिवीजन करके आओगे। ये 7 क्वेश्चन का रिवीजन कल आप करके आओगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार आप सभी को, लव यू।